सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की विशेष मंडल स्तरीय मिनी तरबियती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम मसाइल पर विस्तार से चर्चा की गई। असालतपुरा बनातुल कुरैश गर्ल्स कॉलेज के नजदीक स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित विशेष मंडल स्तरीय मिनी तरबियती कैंप में मुसलमानों की बदहाली, भेदभाव और उत्पीड़न आदि मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मुसलमानों और दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। मुस्लिम कयादत को खत्म करने के लिए सियासी तौर पर राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को कम टिकट दे रही हैं। मुसलमानों के साथ ही इस स्तर पर भेदभाव हो रहा है। हमें संविधान के रास्ते पर चलकर अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए हर वक्त होशियार रहने की जरूरत है। इस मौके पर रिसालत हुसैन, हसीब आलम, मिर्जा अरशद बेग, नीरज कुमार, अमृत सिंह, मोहम्मद फैजान, आदिवा आलम, जियाउल रहमान, गजराज सिंह, सचिन कुमार, पिंटू सागर आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल का एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इस देश में खासतौर से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये बात गौर करने की जरूरत है। अगर आज के तारीख में अगर हम बात करें, हम मुसलमानों की हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में तंजीमें मौजूद हैं, और हम ये भी कहते हैं कि वो तंजीमें जिस मकसद के लिए बनाई गई उस मकसद को लेकर आज भी फिक्रमंद है, आज भी उस मकसद को लेकर काम कर रहे हैं। कोई 100 साला तंजीम है, कोई 50 साल की तंजीम है, कोई 10 साल की तंजीम है, कोई 1 साल की है। तो बाबेहतर तरीके से जिस मकसद के लिए बनाई गई तंजीमें हैं, उन मकसद को लेकर, उन मुद्दों को लेकर वो आज भी फिक्रमंद है और काम कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों के अगर हम तारीख बीते हुए दौर को, कल को अगर हम गौर करें तो इस नतीजे पे जाएंगे कि कहीं न कहीं एक बड़ी कमी रही, बड़ी खामी रही, या जिस बड़े हिस्से पे हमें काम करना चाहिए था, जिस मुद्दों को लेकर काम करना चाहिए था, उन मुद्दों पे काम ना होने की वजह से आज की तारीख में हम मुसलमानों के दरमियान तरह तरह के ऐसे मसाइल खड़े किए गए जिनको आप गौर करेंगे तो आज के तारीख में वो आम मसाइल नहीं। और पिछले अगर एक दशक की बात करें, 10 सालों की बात करें, तो 10 सालों के दरमियान कभी लव-जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया जाता है, तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर लोग मारे जाते हैं, तो कभी गौकसी के नाम पर पहलू खान मारे जाते हैं, कभी 1 लाख मारे जाते हैं, तो कभी जुनैद और नासिर को, जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं, उनके ही गाड़ी में बजरंग दल के जो गुंडे हैं, बिट्टू बजरंगी दल जैसे लोग जिंदा जलाने का काम करते हैं। यही नहीं, अगर हम देखें तो कभी हमारी तहजीब को ख़त्म करने के लिए हिजाब पे, नमाज पे, अजान पे ही पाबंदी आयद करने की बात नहीं की जाती, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भारत के फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाकर, भारत के प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कभी 3 तलाक पे कानून बनाए जाते, कभी 370 हटाए जाते, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी एफआईआर का मामला खड़ा किया जाता, और कभी धर्मांतरण का मामला खड़ा किया जाता, और कभी आईपीसी के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ भारत में की जाती। तो इस तरह के जो मसाइल पिछले 1 दशक से लगातार पैदा किए जा रहे हैं, तो ये जो मसाइल हैं एक दिन में नहीं पैदा हुए, खुद ब खुद नहीं पैदा। इस मसाइल के पीछे कोई न कोई तंजीम काम कर रही है, और उस तंजीम के पीछे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का दिमाग काम कर रहा। तो भारत के मुसलमानों ने बाकायदा अंग्रेजों को मेमोरेंडम दिया कि ओबीसी, SC, ST के लोग हिंदू नहीं है और इनका लिहाजा हिंदू में जनगणना यानी गिनती ना की जाए। वो बेदार थे, वो भारत के तारीख से वाकिफ थे, भारत में रह रहे लोगों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया। और उस दौर में
जब इन्होंने हिंदू महासभा बनाया 1922 में और अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए इन्होंने ओबीसी SC ST की बस्तियों में जाकर कहना शुरू किया, घरों से कहो हम हिंदू। तो मैं जब विषय से पढ़ा इक़्तिदार इसको चेंज करने के करते हैं, उन्हें हमें रोकना और मुसलमानों की ये जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मुसलमान जो है खैर उम्मत है। मुसलमान इस्लाम मजहब मसावात का दर्ज देता है, उसके यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई फ़कीर अमीर का कोई फ़र्क नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं। और जो कमज़ोर है उनकी तरफ तो ज़्यादा तवज्जो जो है कॉमन सेंस वाला मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो बामसेफ उसका ऑफशूट विंग है, उसका मुरादाबाद मंडल का प्रभारी हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो लोगों में कानून, संविधान, हक और अधिकारों के लिए बेदारी फैलाने का, उनको जानकारी देने का प्रोग्राम था। में जो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है आली जनाब चांद मोहम्मद साहब, वो तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने अपनी तकरीर इसमें की। और मुकामी और बाहर के काफ़ी लोग पत्रकार बंधु थे, व्यवसायी बंधु थे, आम आदमी, आम जन लोग थे यहाँ पर इस प्रोग्राम में। टॉपिक हमारा यही था कि जो देश की कला है, देश की संस्कृति है, जो भारत का संविधान है, उन लोगों के हक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके बारे में बताने का प्रयास था। क्योंकि आज भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, जो भारत का संविधान है वो सर्वोपरि है। हमें जीने का, भारत के अंदर रहने का अधिकार हमें संविधान में लिखा दिया गया है, और किस तरह हमें जिंदगी यहाँ जीनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी समझनी चाहिए, इसके बारे में संविधान में सब चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी तरह के देश में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो भारत का संविधान है, जो इस देश की व्यवस्था, इस देश को चलाने का काम करता है, उसके लोगों में, आम लोगों में बेदारी करने का, बताने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है।